हेलो दोस्तों, मैं सुमित अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिन लर्निंग में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ चल रही है, तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसका लाभ और लोगों को भी हो सके। साथ ही ये सीरीज़ आपके आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट और भी अन्य जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें बहुत लाभदायक होगी ये सीरीज़। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना ज्योग्राफी का बचा हुआ पहला चैप्टर, सौरमंडल में पृथ्वी। दोस्तों, हमें यहाँ से शुरू करना था ये चैप्टर सौरमंडल से, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य मतलब सन होता है। तो सोलर सिस्टम का जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। जैसे हमारे घर में कोई एक मुखिया होता है जिसको हम दादाजी बोलते हैं, या जिनके घर में दादाजी नहीं होते तो उनके घर में पापा होते हैं मुखिया। इसी तरह से सोलर सिस्टम का जो परिवार है सौरमंडल का, उसका मुखिया सूर्य होता है। अब दोस्तों, कुछ वर्ड्स जो हैं उनका मैं आपको इंग्लिश में मतलब समझा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों, ये खगोलीय पिंड है, तो इस खगोलीय पिंड को हम बोलेंगे सेलेस्टियल बॉडीज। ये सेलेस्टियल बॉडीज, दोस्तों एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ। एक मिनट दोस्तों, हाँ, सेलेस्टियल बॉडीज। तो CELESTIAL और BODIES, सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जो क्षुद्र ग्रह होता है उसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। क्षुद्र ग्रह दोस्तों, ये इसको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स, ASTEROIDS, एस्टेरॉइड्स दोस्तों। और जो ये एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। और दोस्तों, ये जो उल्का पिंड होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं मेटियोराइड्स, METEOROIDS, मेटेरोइड्स दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे सूर्य, एक मिनट दोस्तों, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जो सोलर सिस्टम है सौरमंडल, उसके केंद्र, उसका जो केंद्र बिंदु है वो सूर्य है। सूर्य बिल्कुल सेंटर में है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल मतलब होता है दोस्तों पुलिंग फोर्स। खिंचाव बल मतलब होता है दोस्तों पुलिंग फोर्स, PULLING, पुलिंग फोर्स, FORCE, पुलिंग फोर्स। ठीक है ना दोस्तों, पुलिंग फोर्स इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। मतलब सन इतना बड़ा होता है कि उसके इर्द गिर्द जितने भी जो ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, जिनको प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स बोलते हैं, वो इन सभी को अपने में एक फिक्स पोजीशन पे जो है वो बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत माना होता है दोस्तों, सोर्स है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितने दूर है दोस्तों? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ये हमसे। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, यहाँ पे ये कुछ दिया हुआ है, पिंक बॉक्स में से पढ़ते हैं। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा में लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जीई शब्द का अर्थ पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है। जी शब्द का अर्थ पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। आइए देख, जियो का मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए, लॉजी का मतलब है पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री का मतलब है पृथ्वी का मापन, मतलब मेजरमेंट। और जियोआइड्स पृथ्वी के आकार के
अनुरूप, मतलब पृथ्वी के आकार, मतलब जैसा पृथ्वी का आकार है गोल, उसके बिल्कुल अनुरूप। ठीक है दोस्तों, आइए अब ग्रह। ग्रह मतलब होता है दोस्तों प्लैनेट। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, सभी जानते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बुध माने होता है दोस्तों मरकरी, शुक्र माने वीनस, पृथ्वी माने अर्थ, मंगल माने मार्स, बृहस्पति माने जुपिटर, शनि माने सैटर्न, यूरेनस माने यूरेनस और नेपच्यून माने नेपच्यून। देखिए दोस्तों, इसको याद करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक दी हुई है यहाँ पे। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इन वर्ड्स का, इस सेंटेंस का प्रत्येक फर्स्ट लेटर आपको याद दिलाएगा कि इसकी जो मतलब एक इसका जो ऑर्डर है वो क्या है। जैसे माई से एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से एफिशिएंट के ई से अर्थ, मदर के एम से मार्स, जस्ट के जे से जुपिटर, सर्व्ड के एस से सैटर्न, अस के यू से यूरेनस और नट्स के एन से नेपच्यून। आइए दोस्तों और नीचे देखते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्ष कहलाते हैं। मतलब जो सूर्य का जो ये लोग चक्कर लगाते हैं, ये सभी प्लैनेट्स ग्रह वो किस पे लगाते हैं, एक ऑर्बिट में लगाते हैं। तो ये कक्ष जो है, ये कक्ष, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, ORBIT, ऑर्बिट। इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी अक्ष में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का सूर्य नहीं, सॉरी दोस्तों, शुक्र मतलब वीनस, ये जो शुक्र है, शुक्र, इसको पृथ्वी का जुड़वा मतलब ट्विंस प्लैनेट ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एक आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। अभी तक प्लूटो मतलब 9 ग्रह होते थे टोटल, प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। लेकिन परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन को हम इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, NATIONAL, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है दोस्तों। इसके अनुसार अब इसकी जब बैठक हुई तो उन्होंने अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड मतलब सेलेस्टियल बॉडीज 2003 UB313 सिरस तथा प्लूटो बोना ग्रह कहे जा सकते हैं। इनको बोने ग्रह की मतलब इनको बोने ग्रह में शामिल कर दिया, इसलिए ये सोलर सिस्टम से के प्लैनेट्स से हट गए। बोना ग्रह, एक मिनट में, बोना ग्रह मतलब होता है ड्वार्फ, DWA, बोना ग्रह, ये है बोना ग्रह मतलब DWARF, ड्वार्फ, PLANET, प्लैनेट, डॉर्फ प्लैनेट। आइए दोस्तों, ये जो ब्लू बॉक्स में है इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। क्या आप जानते हैं रात के में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं, ठीक है। आर्यभट्ट जो मतलब खगोलीय पिंड और उनकी गति का अध्ययन मतलब उनकी गति की स्टडी करते हैं, उनको हम खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है उन पर, उसके कारण वो चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। जितने भी जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं या साइंटिस्ट मतलब एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं, वो यूनिवर्स में इन्हीं सब के रहस्य के बारे में पता कर रहे हैं, खोज रहे हैं इनके बारे में। आइए दोस्तों, अब पृथ्वी, अब हमारी पृथ्वी आ गई। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी तीसरा ग्रह है, सही है, जो कि पहला है बुध, दूसरा है वीनस और तीसरा है पृथ्वी। ग्रह है आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों
के पास थोड़ी चपटी है। ध्रुवों मतलब होता है, एक मिनट दोस्तों, पोल्स, पोल्स। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। मतलब भू आभ माने जियोइड। भू आभ को इंग्लिश में बोलते हैं GEOID, जियोइड। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार का, पृथ्वी के समान आकार का। आप लोग धुबरों को समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं आपको धुबरों को एक्सप्लेन करता हूँ सही से। जैसे कि ये मान के चलिए ये हमारी पृथ्वी है, तो ध्रुव मतलब पृथ्वी का ये हिस्सा, एक मिनट, पृथ्वी का ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है ना पृथ्वी का, ये हिस्सा, ये ध्रुवों का ये हिस्सा पृथ्वी का जो है वो थोड़ा सा क्या है, चपटा है। ये हिस्सा पृथ्वी का, इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं मतलब पोल्स, ठीक है ना। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। अब अनुकूल परिस्थितियां देखिए, पृथ्वी ने तो अधिक गर्म है, पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ये कारण है क्योंकि यहाँ पे सब पानी उपलब्ध है, और ये पानी भी उपलब्ध है, वायु भी उपलब्ध है, तो ये एक सबसे अद्भुत ग्रह है जहाँ पे जीवन जो है वो है पृथ्वी के ऊपर। इसलिए अब दोस्तों यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में ब्लू बॉक्स में क्या आप जानते हैं, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितने मिनट लग जाते हैं, 8 मिनट का समय लग जाता है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह मतलब ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे चंद्रमा के बारे में पढ़ने से पहले एक रोचक तथ्य पढ़ते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया था? बिल्कुल गया था। तो सबसे पहला भारतीय जिसने चंद्रमा पर जो गया था उनका नाम है क्या, लिख के बताऊंगा आपको, लेफ्टिनेंट राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। देखा, शर्माने के बावजूद भी ये चांद पे हो जाए। ये एक एयरफोर्स पायलट थे, और पहली वुमेन जो थी वो कौन थी, कल्पना चावला। कल्पना चावला ये पहली वुमेन थी, ये एक एस्ट्रोनॉट थी, ठीक है दोस्तों। ये एक आपके लिए एडिशनल जानकारी हो गई। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। उपग्रह मतलब सैटेलाइट, जो कि चंद्रमा, मून। इसका व्यास मतलब होता है दोस्तों डायामीटर। व्यास माने होता है डायामीटर जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी के जो व्यास है उसका 1/4 इसका डायामीटर है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। अन्य खगोलीय पिंड मतलब सेलेस्टियल बॉडीज, जो बाकी की सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, खगोलीय पिंड हैं, उनसे ये काफ़ी नज़दीक है, इसलिए ये हमें बड़ा दिखाई देता है। क्योंकि देखिए जो चीज़ जितनी पास होती है वो उतनी हमें बड़ी दिखती है, और जो चीज़, ये एक जनरल फैक्ट है, जो चीज़ जितनी दूर होती है वो हमें उतनी ही छोटी दिखती है। इसलिए हमें जो मून है, चंद्रमा है, वो भी हमें नज़दीक से देखने पर बड़ा दिखता है, ठीक है, क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है सिर्फ। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। अब खुद देखिए आप, पृथ्वी जो है वो ज़्यादा दूर है, इसलिए हमें पृथ्वी थोड़ी छोटी दिखाई पड़ती है, और चंद्रमा हमें थोड़ा बड़ा दिखाई होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब आइए, अब ये जो उपग्रह है इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे पढ़ते हैं। एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर
उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जिस प्रकार ग्रह, सूर्य देखिए सोलर सिस्टम का केंद्र सूर्य है, तो सूर्य के चारों तरफ जो है वो ग्रह मतलब प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, जैसे कि जो भी हमने ऊपर 8 प्लैनेट्स पढ़े थे, और उन 8 प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर उनकी सैटेलाइट्स लगाती हैं। जैसे कि जो पृथ्वी की सैटेलाइट है वो मून है, तो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, और पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, और सूर्य ने किस फोर्स से इन सबको बांध रखा है? एक पुलिंग फोर्स होता है जिससे सूर्य ने इन सबको बांध रखा है, वरना अगर सूर्य का एक पुलिंग फोर्स इन सबके ऊपर नहीं हो तो कोई कहीं घूमे कोई कहीं घूमे। ठीक है, इसलिए मानव निर्मित उपग्रह मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जिनको बोलते हैं, ये कृत्रिम पिंड हैं। यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाए गए हैं जिनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। यह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एड्यूसैट इत्यादि हैं। ये देखिए, ये है मानव निर्मित उपग्रह। जैसे कि रॉकेट का जब प्रक्षेपण, मतलब जब रॉकेट को हम प्रक्षेपण जब रॉकेट का होता है तो रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, ये इसमें रॉकेट का प्रक्षेपण बताया गया है, इसमें रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना बताया गया है, और इसमें उपग्रह का कक्ष में प्रवेश। ये जो रॉकेट होता है इसमें ही होता है। ये जो उपग्रह जो दिखा रहे हैं ये इसी के अंदर होता है। ये जब रॉकेट ऐसा इस तरह से पूरा रॉकेट को खोलते हैं तो ये जो उपग्रह है ये बाहर प्रवेश कर जाता है यूनिवर्स में, और ये रह जाता है। तो ये पृथ्वी पर, या तो इसके कुछ हिस्से पृथ्वी पर गिर जाते हैं या कुछ हिस्से इसके नष्ट हो जाते हैं आसमान में ही। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में लगाता है और अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो गोल गोल मतलब ऐसे चक्कर लगाता है ऑर्बिट से, तो वो एक ही भाग हमें दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जब आप पूर्णिमा हो तब आप देखिएगा ध्यान से। क्षुद्र ग्रह, जो क्षुद्र ग्रह मतलब एस्टेरॉइड्स, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति, मंगल माने मार्स और बृहस्पति माने जुपिटर की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। फिगर 1.2। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं तो जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। मतलब ये जो होते हैं, जो विस्फोट होता है ना, तो उसमें ये जो ग्रह होते हैं ये छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं और एस्टेरॉइड्स बन जाते हैं, मतलब क्षुद्र ग्रह बन जाते हैं। ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। अब उल्कापिंड मतलब मेटेरॉइड्स। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड मेटेरॉइड्स कहते हैं, पत्थरों को। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान जो वायु के साथ घर्षण मतलब फ्रिक्शन जो होता है ना, इनमें ये गर्म होते हैं, तो जब हवा में कार्बन वो ऑक्सीजन होती है, तो जब ये उसके साथ संपर्क में आते हैं गर्म होकर जल जाते हैं। ये फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। जब जल जाते हैं तो एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे जो पृथ्वी के जो धरातल में है उसमें जो हुए गड्ढे हो जाते हैं पृथ्वी में की ज़मीन पे। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और
से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? नहीं देखा है तो देखिए, यह लाखों तारों का समूह है। इसको हम आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ये आपको चित्र में दिख रहा होगा। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी, प्रकाश की एक जो बहती नदी, प्रकाश की बहती नदी, पानी की नहीं, आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब देखिए दोस्तों, ये ब्लू बॉक्स, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? ये एक स्टूडेंट से पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। तो हाँ बिल्कुल, आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा यानी मिल्की वे का गैलेक्सी का एक भाग है। तो ब्रह्मांड का हिस्सा है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? दोस्तों, ये चैप्टर अब ख़त्म हुआ और जो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है, तो इसका आप जवाब मुझे कमेंट में देंगे। दोस्तों, आज अपना ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब कल दोस्तों मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगा या MCQs कराऊंगा, कुछ भी कह लीजिए आप, ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में और अच्छे से समझ में आ जाए और इसमें किस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब एंड करता हूं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों इसको आप शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं या आप मुझे बता भी सकते हैं कि आपको और किस तरह से एक्सप्लेनेशन चाहिए। वैसे मैंने दोस्तों अपना बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको समझाने की कोशिश की है। और दोस्तों, अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी सही मायने में अगर पढ़ी जाए ना, तो हमें हिंदी मीडियम से ही पढ़नी चाहिए, मतलब हिंदी लैंग्वेज में ही पढ़नी चाहिए। हिंदी की जो लैंग्वेज है उसमें ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर सबसे बेस्ट और सबसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही दिया रहता है। और हिंदी एक बहुत ही सरल भाषा है दोस्तों, सभी को समझ में भी बहुत जल्दी आ जाती है और ज़बान पे भी हमारे बहुत जल्दी चढ़ जाती है। और जो भी दोस्तों वर्ड्स होते हैं जो मुझे लगता है कि इनका आपको इंग्लिश में मीनिंग पता, इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करना चाहिए, तो मैं साथ ही साथ उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हुआ भी चलता हूँ। इसलिए दोस्तों अब कल मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।